फ्रेंड्स, दुनिया भर के नेता ब्राजील में COP30 की मीटिंग में बैठे थे। क्लाइमेट बचाने, जंगल बचाने, धरती ठंडी करने की बातें करते हुए। लेकिन जरा अपने देश की तरफ नजर घुमाइए, जहां एक तरफ दुनिया जंगल बचाने की चिंता करती है और दूसरी तरफ एक शहर में सिर्फ एक राजनीतिक दफ्तर तक सड़क चाहिए थी और 40 पेड़ बिना दूसरी सोच के काट दिए गए। और ये विरोधाभास सिर्फ विडंबना नहीं, ये हमारे सिस्टम का असली आईना है। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1992 में UNFCCC बनने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट बैठक। इसी में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, इसी में ग्लोबल टेम्परेचर लिमिट्स तय होती हैं और इसी में दुनिया तय करती है कि क्लाइमेट का भविष्य कैसा होगा। COP30 में 2025 में 3 बातें सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पहला, डेवलपिंग देशों को एडेप्टेशन के लिए फंड 3 गुना। दूसरा, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की कमिटमेंट्स। एंड तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा, फॉसिल फ्यूल फेस आउट पर कोई ठोस इन्फोर्सेबल फैसला नहीं। देश आपस में लड़े, कुछ ने विरोध किया और आखिर में ग्लोबल रोड मैप धुंधला सा रह गया। ग्लोबल मंच पे क्लाइमेट का भाषण और घर पर पेड़ आसानी से काटे जाते हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प बात आती है, हमारे प्रधानमंत्री COP30 में क्लाइमेट लीडरशिप की बात करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भारत सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर है। लेकिन उसी वक्त अपने ही देश में बीजेपी के दफ्तर तक सीधी बढ़िया स्मूथ रोड चाहिए थी और समाधान क्या निकला? 40 पेड़ काट दो बस। न विकल्प खोजे गए, न इलेवेटेड मार्ग, न इन्वायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी, सीधा आदेश, रास्ता चाहिए, पेड़ हटाओ। और लोग पूछते रह जाते हैं, अगर एक पार्टी ऑफिस की सुविधा के लिए पेड़ कट सकते हैं तो बाकी शहरों में क्या होगा? बाकी जंगलों का क्या होगा? यह कटाक्ष नहीं है, यह सच्चाई है। ग्लोबल स्टेज पर तालियां मिलती हैं, लोकल स्टेज पर पेड़ गिरते हैं। इस सब के बीच दिल्ली की हवा टॉर्च की तरह जल रही है। AQI 400+, बच्चों की स्कूल छुट्टियां, मास्क वापस, बुजुर्ग बीमार और अब लोग इंडिया गेट पर उतर आए। हवा साफ करो, सिर्फ फोटोशूट नहीं। हां, दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि क्लाइमेट चैट और क्लाइमेट एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। ये विरोध सिर्फ हवा का नहीं, ये विरोध सरकारों की प्राथमिकताओं का है। करनाल का पेड़ काटने वाला मामला छोटा लग सकता है, लेकिन असल में ये वही मिनी वर्जन है जो दुनिया ग्लोबल स्तर पर झेल रही है। जैसे ग्लोबल समिट्स में फॉसिल फ्यूल कंपनीज और कुछ देशों के हित बीच में आ जाते हैं, वैसे ही लोकल लेवल पर पॉलिटिकल सुविधा और एडमिनिस्ट्रेटिव लेजीनेस इन्वायरमेंट को सबसे आसान सैक्रिफाइस बना देती है। ग्लोबल कॉप में स्पीचेस, लोकल नगर में ट्री कटिंग, दोनों का पैटर्न एक ही है। दुनिया बदलने की बात, लेकिन वास्तविक फैसलों में प्रकृति आखिरी प्राथमिकता। असली समस्या यही है कि हम कॉप में फंडिंग की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर पेड़ की कोई कीमत नहीं है। हम कार्बन इमिशन टारगेट्स की बात करते हैं, लेकिन शहरों में सड़क चौड़ी करने के नाम पर हरियाली गायब। हम दुनिया को बताते हैं कि भारत क्लाइमेट फ्यूचर का नेता है, लेकिन एक पार्टी ऑफिस तक जाने के लिए पेड़ भी नहीं छोड़े जाते। ये विरोधाभास ही असली क्लाइमेट क्राइसिस है, नीति और प्राथमिकता के बीच की खाई। तो सवाल ये नहीं कि COP30 में क्या हुआ, सवाल ये है कि COP30 में जो बोला गया, क्या वो करनाल की सड़कों पर दिखता है? क्या वो दिल्ली की हवा में दिखता है? क्या वो हमारे पेड़ों में, हमारी नीतियों में, हमारे फैसलों में दिखता है? जब तक ग्लोबल स्पीचेस लोकल एक्शन में नहीं उतरते, क्लाइमेट क्राइसिस रुकने वाले नहीं। और अगर नेताओं को यह समझ नहीं आता तो नागरिकों को आवाज उठानी होगी। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं,
हवा सिर्फ हवा नहीं और डेवलपमेंट सिर्फ सड़क नहीं। क्लाइमेट सिर्फ एक ग्लोबल मुद्दा नहीं, ये हर शहर, हर इंसान का अस्तित्व है।